ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में किस तरह लेपर्ड का खौफ फैला हुआ है, इस शिकारी को काबू में करने के लिए किस तरह की कवायद इस वक्त जारी है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा में खूंखार शिकारी, सोसाइटी में तेंदुआ, दहशत में जान। चार पैर वाले शिकारी का खौफ। वन विभाग का ऑपरेशन लेपर्ड। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक तेंदुए ने पिछले कई दिनों से दहशत फैला रखी है। जंगल के खूंखार शिकारी को इंसानी बस्ती में देखे जाने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। चार पैर वाले शिकारी का खौफ इस कदर है कि लोग अपने फ्लैट्स में दुबके हुए हैं। सोसाइटी में रहने वाले हजारों लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी के निर्माणाधीन हिस्से की। वीडियो में देख सकते हैं कि एक तेंदुआ भागता हुआ दिखाई दे रहा है और बाद में सोसाइटी के ही निर्माणाधीन हिस्से में छिप जाता है। ये वीडियो सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने मोबाइल से बनाया है। वीडियो के वायरल होने के बाद पूरी सोसाइटी में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा ली गार्डन सोसाइटी की बताई जा रही है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का दावा है कि सबसे पहले यहाँ पर तेंदुआ 27 दिसंबर को दिखा था। मंगलवार को दोबारा तेंदुए को देखे जाने के बाद से यहाँ पर दहशत का माहौल बना हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा के अंजारा ली गार्डन सोसाइटी में है। ये उसका बैक साइड है जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क दूसरे टावर में चल रहा है और यहीं पर वो तेंदुआ छिपा है। देखिए, आप तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कल रात को भी किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद ये जाल यहाँ पर बिछाया गया था ताकि उस तेंदुए को पकड़ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आसपास के जो टावर्स आप देख रहे हैं वहाँ पर लोगों ने कई दफ़ा उस लेपर्ड को, जो तेंदुआ है, उसे देखा, जिसके बाद कई शिकायतें की और तमाम जो रेस्क्यू टीम है ना सिर्फ नोएडा और गाजियाबाद बल्कि मेरठ से भी बुलाई गई है। पिछले 72 घंटों से वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रखा है। वन विभाग की 7 टीमें तेंदुए को ढूंढने में जुटी हैं। नोएडा के साथ साथ मेरठ, गाजियाबाद और आगरा से भी एक्सपर्ट्स की टीमें बुलाई गई। यहाँ तक कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। ट्रैंकुलाइजेशन गन के साथ एक्सपर्ट मौके पर तैनात किए गए हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल और पिंजरा भी सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों में लगाया गया है। वन विभाग के मुताबिक जो भी जानवर है वो सोसाइटी में हो रहे कंस्ट्रक्शन की साइट पर छुप गया है। उसे ढूंढ कर निकालने की कोशिश की जा रही है। पूरी कोशिश है कि आज इसको रेस्क्यू कर लिया जाए। हमारी 5 टीमें इसमें काम कर रही हैं और अब हम ऑपरेशन शुरू कर देने जा रहे हैं। आप लोगों से है कि थोड़ा सा प्लीज 27 तारीख को भी देखा गया था गार्ड के द्वारा। उस दिन वेरीफाई नहीं हुआ था, कल शाम को वेरीफाई हुआ। कितनी टीमें हैं यहाँ पर? हमारे पास 4 टीमें हमारे गौतम बुद्ध नगर की हैं और 3 टीम बाहर से हैं, एक मेरठ से है, गाजियाबाद से है और एक आगरा से वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम। ग्रेटर नोएडा में कई हाई राइज सोसाइटीज हैं जिसमें हजारों लोग रहते हैं। ऐसे में तेंदुए को देखे जाने के बाद इंसानी जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल वन विभाग की कई टीमें तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई हैं। वन विभाग ने सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा है, साथ ही बेवजह फ्लैट से नहीं निकलने की सलाह दी है। ग्रेटर नोएडा से वैभव परमार के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आपने तैयारियों को देखा, जाल यहां पर तैयार कर लिया गया, लेकिन शिकारी अब भी गिरफ्त से बाहर है। ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त मौजूद है ये बताने के लिए कि इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं। सैयद, देखिए, लगातार यहाँ पर कोशिश हो रही है, 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके अब तक एक तेंदुआ 1000 लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर करता हुआ नजर आ रहा है। टीमों को सफलता आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही है जहां पर हम मौजूद हैं। ये दरअसल ली गार्डन, अजनारा ली गार्डन का वो निर्माणाधीन वाला हिस्सा है जो काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे काम अभी फिलहाल रुका हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल यही वो सोसाइटी है जिसके अंदर बताया जा रहा है, ये हालांकि खाली फ्लैट है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि तेंदुआ मौजूद हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट हैं। सर्च ऑपरेशन के लिए उसके पास जाने की जरूरत पड़ेगी और वो बाहर खिड़की से या दरवाजे से निकलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। जाल बिछा दिया गया है, इसके अलावा पिंजरा भी लगा दिया गया है, सब कुछ सारे इंतजाम हो चुके हैं। गेट अभी बंद किया गया है, सुरक्षा मानकों के आधार पर इनका कहना है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए गेट नहीं खोला जा सकता, किसी की जान पर बन सकती है। हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा
दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे टीम जो है अंदर मौजूद है और यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और अंदर आप वो भी देख रहे हैं बाकायदा कि किस तरह से जाल बिछा हुआ है। तो ये जाल बिछा दिया गया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि ये टाइम पास एक तरह से अब लग रहा है, क्योंकि अगर सीरियसली काम किया जाता तो कम से कम पटाखे का इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि पटाखे की आवाज़ सुन करके वो बाहर निकल सकता है। सुरक्षा इस बात की भी है क्योंकि बिल्कुल बगल में ही बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि हाई राइज सोसाइटीज जिसमें लोग रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल जॉइंट में वो सोसाइटीज़ हैं जिनमें लोग रहते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा जो है उन लोगों को है जो सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं और इसी से बिल्कुल जुड़ी हुई सोसाइटी है। दरअसल ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की बाउंड्रीज हैं और ये बाउंड्रीज जो हैं उसको पार करके दूसरी सोसाइटी में वो जा सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा खतरा है, इस बात को माना जा रहा है। यहाँ से आप देखिए एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जो हमने वीडियो आपको शेयर किया है, ये वहाँ का वीडियो बताया जा रहा है, वो रेलिंग का वीडियो बताया जा रहा है। यहाँ की रेलिंग पर वो चलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अंदर इसलिए ये बताया जा रहा है कि अंदर वो मौजूद है क्योंकि वो बताया गया है कि अंदर जो कुत्ते थे उनको उसने शिकार किया है और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन तक खाली पेट रह सकता है। लेकिन बताया जा रहा है कि कुत्तों का शिकार करके वो अंदर फ्लैट के अंदर मौजूद है। ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं, ये जो टावर आप देख रहे हैं सामने, ये टावर जो देख रहे हैं, इसके अंदर बताया जा रहा है कि वो हो सकता है क्योंकि हाई राइज टावर है और इसमें ऊपर वो मौजूद है। ऐसी सूचना अभी तक मिली है जो सूत्र बता रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है यहाँ पर कि इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग जहाँ पर लोग अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने सिक्योरिटी को लेकर बहुत सजग होते हैं, लाखों रुपए खर्च भी करते हैं कि वो इस तरह की सोसाइटी में रखें जहां पर उनके बच्चे सुरक्षित रहें, वो सुरक्षित रहें। लेकिन 72 घंटों से बच्चे अपने घरों में कैद हैं, खेल नहीं पा रहे, लोग अपने कामकाज को ठप कर घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर आज के मॉडर्न एज में जहां पर हम लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर एक तेंदुआ हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्यों इस पूरे मामले में अगर 4 जिलों की टीमें पहुंचती हैं तो अब तक सफलता नहीं मिल पाती है? क्या किसी बड़े अधिकारी से आपकी बात हुई है कि आखिर कब तक सफलता मिलेगी या लोग ऐसे ही अपने घरों में कैद रहेंगे? देखिए हमने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पे कहना है कि सर्च ऑपरेशन जारी है, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। ऑपरेशन में क्या करने वाले हैं, आज क्या करने वाले हैं, इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तस्वीर में हमने आपको दिखाया किस तरह से अधिकारी बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। दूसरा ये कि ये जो बाउंड्री है, आपको हम एक इंपॉर्टेंट चीज इस समय बता रहे हैं। ये जो बाउंड्री है, इसके जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, इसके ठीक पीछे ही लोग रहते हैं और यहाँ पर बाउंड्री पार करने में उसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और वो कहीं ना कहीं फिर अंदर जाकर के निशाना बना सकता है। अभी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पे आइए, आपको दिखाते हैं एक तस्वीर। पिंजड़ा देखिए, एक और पिंजड़ा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये बाकायदा एक पिंजड़ा जो है लाया गया है यहाँ पर। आप तस्वीरों में देखिए, ये देखिए एक पिंजड़ा जो है यहाँ पर लाया गया है। अंदर जो टीम है मौजूद है, ये तुरंत इसको बंद कर दे रहे हैं और ये अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अधिकारी, पुलिस सब यहाँ पर मौजूद हैं और ये अब चीज़ें कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है, लेकिन जो पिंजरा है वो आ चुका है, जाल बिछाया जा चुका है। कल भी पिंजरा आया था लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। 72 घंटे बीत चुके हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि वो 27 तारीख से यहाँ पर मौजूद है। अगर मौजूद है तो कहीं ना कहीं वो खाना भी खा रहा होगा, कुत्तों का भी उसने निशाना बनाया होगा, क्योंकि इस तरह की जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसमें कुत्ते हो सकते हैं, उनका निशाना बना करके वो यहाँ पर बैठा हो। तो कुल मिलाकर के क्या हम बड़े हादसे का शिकार होने का क्या वेट कर रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कब तक सफलता मिलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। 7 टीमें लगी हुई हैं कुल मिलाकर के और अभी तक 7 टीमों में किसी की टीम को भी सफलता नहीं मिली है कि वो कहां पर इस समय मौजूद है। जी देखिए सैयद, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो तस्वीर सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि आखिर 72 घंटे तक टीमों ने ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों तैयार नहीं की कि तेंदुए को पकड़ा जा सके। जिस तरीके से सैयद अहमद आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी का भी थोड़ा कंसर्न है, लेकिन बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि कुर्सियों पर इस वक्त जो अधिकारी, जो टीम से वो बैठी हुई है। क्या यहाँ पर सैयद इंतजार किया जा रहा है कि अपने आप तेंदुआ चल कर आएगा, इस जाल में फंस जाएगा और उसके बाद तेंदुए को इन पिंजरों में पकड़ कर लेकर आ जाएंगे? इस तरह का कुछ होने नहीं वाला है। तो क्या सिर्फ यहां पर पकड़ने के नाम पर, रेस्क्यू के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है? ये सीधे सीधे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है।
देखिए बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट चीज और को बता दूं आपको, ये वो रास्ता है, ये रास्ता आप देखिए, यहाँ पर कोई पुलिस का अधिकारी मौजूद है क्या? कोई पुलिस का अधिकारी यहाँ पर अभी तक मौजूद नहीं है। ना तो इस रास्ते पर किसी को ये कहा गया है कि यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। अगर वो खुदा ना खास्ता अगर इधर से निकलने की कोशिश करता है या भागता है तो सोचिए, छोटे बच्चे हैं, आप लोग यहाँ बेटा क्या कर रहे हो? आपने घर जाओ। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, हम लोग इनको सुबह से कह रहे हैं कि अपने घर जाओ। इतने सेंसिटिव इलाके में ये रोड पूरी तरीके से चल रही है, लोग पैदल घूम रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस रोड को कम से कम बंद करना चाहिए था, यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी लगाने चाहिए थे, वो भी यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं। तो यही सोसाइटी के अंदर तेंदुआ मौजूद है, ये दावा किया जा रहा है। तो बहुत सारे यही उदासीनता, यही लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ इस वक्त रोहित गंगवाल जुड़ गए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है। रोहित जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि 72 घंटे बीत चुके हैं सर, लेकिन बावजूद इसके जो पुराने जमाने की टेक्निक्स हैं जानवरों को पकड़ने के लिए, उसका इस्तेमाल हो रहा है। इंसान चांद तक पहुंच गया है सर, लेकिन बावजूद इसके जाल और पिंजरे में इस वक्त ये पूरी टीम फंसी हुई नजर आ रही है। देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि बघेरे को पकड़ना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। तो ट्रैंकुलाइज करना पड़ता है। सेकेंडली, जगह सही होनी चाहिए जहाँ आप ट्रैंकुलाइज कर रहे हो, राइट जगह ट्रैंकुलाइज लगना चाहिए उसको गन से। और मोर मुद्दा ये भी है कि ये पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस में जब लेपर्ड को अपन ट्रैंकुलाइज करते हैं तो उसके बाद भी अपने पास 7-8 मिनट का एक स्केयर टाइम होता है, उस वक्त लेपर्ड अटैक कर सकता है। तो ये 3-4 चीज़ों का इसमें मिलन बहुत ज़रूरी है, जैसे एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, वन विभाग, इन तीनों की टीम मिलके वहाँ पे रेस्क्यू कार्य को अंजाम दें। सेकेंडली, जितने भी सिटीजन्स उस एरिया में हैं वो सब घरों के अंदर रहें। ये बिल्कुल एक रेड अलर्ट जारी कर देना चाहिए कि अगर आपके एरिया में बघेरा है तो आप सब अंदर घर के अंदर रहें, और घरों के आसपास कोई भी गैरेज या कोठरी जहां आपको लगता है अंधेरा है और जहां तेंदुओं का मौजूदगी का अंदेशा है, वो एरिया खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खुली डे लाइट में तेंदुआ हमेशा एक डार्क जगह में जाएगा, एक ऐसी जगह में जाएगा जहाँ शांति है। रोहित जी, आपकी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रखे जा रहे हैं तेंदुए को पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि देखिए 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस तेंदुए को समय पर पकड़ लिया जाए। कौन से मेजर्स हो सकते हैं जो अभी टीम को अपनाने चाहिए? 7 टीमें लगी हैं सर, लेकिन बावजूद इसके कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। पिंजरे लगाए गए हैं, जाल लगाए गए हैं, बकरी वहां पर रखी जा रही है। क्या इन सब तरीकों से तेंदुए को पकड़ा जा सकता है, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए? क्योंकि ऐसे हाथ पे हाथ धरकर तेंदुए का इंतजार तो नहीं किया जा सकता है ना सर। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ड्रोन्स, ट्रैप कैमरास लगाने चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से। उससे बहुत पता चल जाता है, इजीली आप लेपर्ड को फॉलो कर सकते हो फ्रॉम अ डिस्टेंस, जहां आप सेफ भी हो। एक बार लेपर्ड आपको पता चल जाता है कहां पर है, आप उसकी पोजीशन, फिर आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन करके उसको ट्रैंकुलाइज कर सकते हो। सो आई थिंक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो ड्रोन्स हैं उनको यूज कर सकते हो, और वायरलेस तो आई थिंक पुलिस के पास रहता ही है वहाँ पे। तो ड्रोन्स और ट्रैप कैमरास एक बहुत अच्छा वो हो सकता है जिससे अपन तुरंत लेपर्ड को पकड़ पाएं। अच्छा रोहित जी, इस मामले में क्योंकि आप लगातार इस खबर को देख रहे हैं, हम भी आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं हर पहलू इस खबर का। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए टीम्स की तरफ से? क्या आप लूपहोल्स देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई में जिससे सफलता नहीं मिल पा रही है, अब तक सफलता नहीं मिल पाई है? लोग सब वहां पर घरों में कैद हैं, अपने कामकाज छोड़कर घर में बैठे हैं, बच्चे अपने घरों में कैद हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक तरह का कर्फ्यू लग गया है वहां पर। देखिए, जो वास्तु परिस्थिति होती है उसके बारे में लूपहोल्स तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हर रेस्क्यू की तेंदुए की परिस्थिति बिल्कुल अलग होती है। जो टीम वहाँ पे मौके पे मौजूद काम कर रही है, सबसे पहला उनका कर्तव्य यही है कि वो लोकेट करें लेपर्ड कहाँ है। एक बार जब तक लेपर्ड लोकेट नहीं होता, बिकॉज लेपर्ड एक बहुत ही चालू और स्टेल्थ प्रेडेटर है, तो कब कहाँ से कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो और वो दुबक के छुप के बैठने के आदी होता है। जैसे दिन में वो कहीं ठंडक वाली जगह या जहाँ आम आदमी की नजर ना पड़े, अंधेरी वाली जगह, वहाँ दुबक के बैठा होगा। तो इस वक्त सबसे प्राइम फेसिया जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है लेपर्ड को ट्रैक करना, उसके पगमार्क से ये पता करना कि वो कहाँ पर, किस मौजूदा लाश उसके पगमार्क कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ पर है। सारी परिस्थिति उसके ऊपर होगी। बिल्कुल मैं मानता हूँ 72 घंटे हो गए, पर लेपर्ड को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है जितना दिखता है, और सभी टीमों का योगदान रहेगा, कोलैबोरेशन होगा, तो ही अपन इसे पकड़ सकते हैं। अच्छा सैयद रोहित जी यहाँ पर कई महत्वपूर्ण पहलू रख रहे हैं कि लेपर्ड को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या अब और घंटों का इंतजार करना होगा? लोग और दिन तक अपने घरों में कैद रहेंगे? कुछ तो करना होगा। अगर 7 टीमें लगाई गई हैं तो स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। ये कब होगा?
ये बड़ा सवाल है। मिलना चाहिए, मीटिंग रखनी चाहिए और युद्ध स्तर पे आपको देखिए बिल्कुल सही बात है कि ड्रोन और रोहित जी ने ट्रेन जो कैमरास दो लगाने तीन चार पॉइंट रखे हैं उस पर जो है काफी ज्यादा कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आप देखिए ये जगह जगह जो है ना ये छोटी जरूर है लेकिन यहाँ पर छुपने के बहुत सारे तरीके हैं। लेपर्ड चूंकि बहुत ज़्यादा चालाक जानवर माना जाता है, वो घात लगा करके हमला भी करता है और इसी वजह से यहाँ पे आप देखिए खुले मैदान में जहाँ हमने भी ऑपरेशन काफ़ी देखे हैं जहाँ पर लेपर्ड पाया गया, गांव में लेपर्ड पाया गया, वहाँ पर खुले मैदान होते हैं या फिर कहीं ना कहीं खेत होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर है फ्लैट, ये फ्लैट जो है एक नहीं दो नहीं सैकड़ों फ्लैट है। अब इन सैकड़ों फ्लैट के अंदर वो कहाँ छुपा हुआ बैठा है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये भी बात सही है कि 72 घंटे बीत चुके हैं, टीमें आखिर क्या कर रही हैं, 7 टीमें लगाई गई हैं, वो क्या कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर यह इंतजार किया जा रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर टीमों को देखते हुए कि जैसे ही वो भूख उसको लगेगी वो बाहर निकलेगा। नजर बना के रखें अपडेट।